नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज पढ़ाई के बिना मनुष्य बिल्कुल लाचार और लचर नज़र आता है, क्योंकि पढ़ाई आज के युग में इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोई भी इंसान बड़ी आसानी से आपको मूर्ख बना करके आपका फ़ायदा उठा सकता है। और अगर आप पढ़ लिख के जाएं और पढ़ाई लिखाई इतनी ज़्यादा कर ली लेकिन नैतिक शिक्षा आपके अंदर नहीं आई तो वो भी आपके लिए व्यर्थ है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई आपको रोज़गार ज़रूर दे सकती है, लेकिन नैतिक शिक्षा आपको रिश्ते देती है, संबंध देती है। और आपकी नैतिकता के ऊपर ही निर्भर करता है कि आपके संबंध किस इंसान से कैसे हैं, चाहे वो परिवार हो या रिश्तेदार हो, अड़ोसी पड़ोसी हो या कोई अन्य हो। क्योंकि रिश्तों के ऊपर सारी चीज़ें चलती हैं, चाहे वो आपका व्यापार हो या फिर घर बार हो। तो आज हम लोग जिनवानी स्कूल के अंदर आए हैं, जहां पर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा देने का भी कार्य किया जा रहा है। तो आइए सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, मैं देख रही थी अभी बड़े अच्छे से आप बच्चों को जिस तरीके से समझा रहे हैं, शायद आज के पेरेंट्स भी नहीं समझा पाते। सर, स्कूलों में शिक्षा के ऊपर ही जोर दिया जाता है, नैतिक शिक्षा के ऊपर आप लोग बल दे रहे हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली सर आपको? पहले एक्चुअली हम बीजेएस से जुड़े हैं, भारतीय जैन संगठन, जो 38 सालों से समाज सेवा का काम कर रहा है जी। और हमने लाखों बेटियों को उनकी ज़िंदगी से जुड़ी बातें करके उनकी ज़िंदगी को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए जो बातें हम उनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है उस पर बातचीत की और उनको बेहतर बनाने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, कहते हैं आज पिता हो, भाई हो, बेटा हो, वो लोग इतने अच्छे से ये बातें नहीं समझा पाते। आप इतनी ईजिली इतनी सारी बेटियों को सामने बिठा के कैसे बातचीत कर लेते हैं? एक्चुअली हमारा मोटिव ही हमारा तरीका ही है, हम दोस्त बनकर बेटियों से बात करते हैं। जो बातें हमारी बेटियां अपने घर वालों से नहीं कर पाती, हमारी वर्कशॉप में हम वो बातें उनसे जान पाते हैं, वो बातें उन तक पहुंचा पाते हैं। होता क्या बेसिकली रियल लाइफ में कि पेरेंट्स और बेटियों के बीच में गैप आ जाता है, बातचीत करने के तरीके में, समझाने के तरीके में, समझने के तरीके में। हम उस गैप को ही कम करना चाहते हैं। हम उसी एक ऐसे माहौल में बातचीत करते हैं ताकि बेटियां कंफर्टेबल होकर हमसे बातचीत कर सकें, उनको हेजिटेशन ना हो, रेस्ट्रिक्शंस ना हो। इसीलिए हम उनसे बिल्कुल उनके लेवल पे जाके उनकी तरह बनकर दोस्तों की तरह बात करते हैं। तो सर, ये काम कब से शुरू किया आपने? क्योंकि लग रहा है उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम कह सकें कि एक बुज़ुर्ग हो गए आप। नहीं, वैसे ये हमारी संस्था काफ़ी सालों से काम कर रही है और लाखों बेटियों तक हम पहुंच चुके हैं। मेरे को ये 2-3 साल हो गए, कोरोना में बीच में ब्रेक हो गया था। काफ़ी वर्कशॉप हम ले चुके हैं और उम्र तो मेरी वैसे चेहरे से पता नहीं लगता, अच्छी है, 46 का हूँ मैं। लेकिन ये सब इन बेटियों का प्यार है और इनसे जो चेहरे से मुस्कुराहट दिखती है ना, वो जोश देती है और एनर्जी देती है कि हम इनसे अच्छे से बातचीत करते हैं। और शायद मेरी कम उम्र दिखने का राज भी ये हो सकता है। मतलब इतनी सारी बेटियों को खुश करते हो, इसीलिए मतलब ये राज है आपका? बिल्कुल बिल्कुल। इन बेटियों को के हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर हमारे भी एनर्जी बढ़ जाती है, हमारी उम्र भी कम नज़र आती है। अच्छा, मैं देख रही हूँ एक स्लोगन लिखा हुआ है, हर व्यक्ति निर्णय और चयन के लिए स्वतंत्रता चाहता है। जी। तो आज के युग में कहते हैं स्वतंत्र सारे हैं, लेकिन देखा जाए तो कोई स्वतंत्र नहीं है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हमारे सोचने समझने के तरीके में फ़र्क आ जाता है। कुछ चीज़ों पे हमें स्वतंत्रता मिलती है, कहते हैं ना, हमारा ध्यान उन्हीं चीज़ों पर जो हमें नहीं मिलता, और हम उसके बारे में नेगेटिव की तरफ तो सोचते हैं, पॉजिटिविटी नहीं सोचते। अभी मैं बेटियों से यही बात कर रहा था कि कुछ चीज़ों के लिए हमें स्वतंत्रता है और कुछ के लिए नहीं है। क्यों? क्या हो सकता है वो स्वतंत्रता जिस काम के लिए हमें नहीं मिली उसके पीछे जिम्मेदारी ऐसी जुड़ी जो हम पूरी नहीं कर पाते। ऐसा विश्वास नहीं हो पाता हमारे घर वालों को या जिनसे हमें स्वतंत्रता मिलनी है कि ये काम हम सही तरीके से कर सकते हैं। अगर हम ऐसा विश्वास और जिम्मेदारी उठा सकते हैं और ऐसा विश्वास हम अपने परिवार या रिश्तेदारों को दिखा सकते हैं, या जिससे हमें, जैसे हम टीचर्स को भी अगर ऐसा विश्वास दिला दें तो हमें भी वो परमिशन मिल जाती है, उस चीज़ की स्वतंत्रता मिल जाती है, उस काम को करने की स्वतंत्रता मिल जाती है। मतलब कहीं ना कहीं विश्वास की कमी में ये सारे कार्य? बिल्कुल, विश्वास की कमी। अब जैसे मैं यहीं आया हूँ, मेरी संस्था को विश्वास था कि अरुण जी ये वर्कशॉप अकेले ले लेंगे, अपने आप ले लेंगे, उन्होंने मुझे भेज दिया। ये विश्वास से ही तो मुझे स्वतंत्रता मिली, सिंपल। ये तो आपके क्लास की बात होगी, आपके स्कूल की बात होगी। स्कूल के अलावा जो बेटियां हैं आज उनको नैतिक शिक्षा का कहीं ना कहीं अभाव है, चाहे वो परिवार हो या स्कूल हो, कॉलेज हो, वहाँ पे इन चीज़ों का शायद कहीं ना कहीं कुछ अभाव है जिसके कारण बेटियां भटक जाती हैं। तो उन बेटियों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, स्कूलों के साथ हम कॉलेज में भी अनमैरिड बेटियों के लिए, ऐसा नहीं है, ये स्कूल लेवल पे भी काम करते हैं हम।
13 साल से लेकर अनमैरिड बेटियां, चाहे वो कॉलेज की हों, चाहे वो समाज की हो, हम समाजों में भी जा जाकर प्रेरित करते हैं कि आप समाज के लिए भी ये वर्कशॉप लीजिए। क्योंकि कुछ बेटियां स्कूल पास आउट कर चुकी होती हैं, लेकिन उन बेटियों को भी इस वर्कशॉप की ज़रूरत है। हमारा तो बल्कि एक पर्सनल मेरा ये मानना है, ये इस वर्कशॉप की ज़रूरत तो हम सभी को है, चाहे वो बेटियाँ हों, चाहे हम बड़े लोग हों, चाहे हमारी महिलाएँ हों। महिलाओं को भी आज इस वर्कशॉप की ज़रूरत है, क्योंकि उनके साथ भी वो घटनाएं होती हैं जो आज हमारी बेटियों के साथ भी हो रही है। अच्छा, हम दूसरे का विश्वास कब जीत पाते हैं? क्योंकि ये एक अहम सवाल है सबके लिए, बच्चों के मन में भी होता है, बड़ों के मन में भी है। कुछ कहते हैं सारी उम्र बीत जाती है, लेकिन वो ये कहता है जी किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। उन लोगों के लिए भी ये सवाल बड़ा ज़रूरी है। आपने बिल्कुल सही बताया, पूछा। हम इसीलिए उन सभी पहलुओं पर बात करते हैं जिससे वो विश्वास तैयार हो सके। ज़िंदगी से जुड़े हर पहलू पे बात करते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे कम्युनिकेशन में कमी रह जाती है। कई बार हम वो विश्वास हमें खुद पे ही नहीं होता। जब हमें अपने आप पर ही विश्वास नहीं, हम सामने वाले को कैसे दिलवाएंगे? तो हम उन सभी पहलुओं पर बात करते हैं। हमारे सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे उस विश्वास को बढ़ाने के साथ साथ अपना तो हमारा बढ़ता ही है, सामने वाले को भी हमारे ऊपर विश्वास आता है। आज का टॉपिक क्या था सर आपका? आज हमारे 3 टॉपिक थे। ये हमारी वर्कशॉप 2 दिन चलती है। फर्स्ट डे में हम 3 टॉपिक लेते हैं: सेल्फ अवेयरनेस, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप, मेंसुरेशन, मासिक धर्म। दूसरे दिन आत्मरक्षा और आत्मसम्मान, चॉइसेस एंड डिसीजंस, चयन और निर्णय, फ्रेंडशिप एंड टेम्पटेशंस। अगर आप ज़रा सा सोच कर भी देखेंगे ना, ये सारे टॉपिक्स हमारी ज़िंदगियों से जुड़े हैं। और मैं अध्यात्म भी करता हूँ, अध्यात्म में भी इन टॉपिक्स पे बात की जाती है, बस थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। हम यहाँ बेटियों के हिसाब से बात करते हैं, वहाँ बड़े लोगों के हिसाब से बात करते हैं। तो देखिए अरुण जी हमारे साथ, और आपको बता दें कि बड़े अच्छे से उन्होंने बताया कि किस तरीके हम लोग नैतिक शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं जब कोई इंसान, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, जब वो नैतिक शिक्षा बच्चों को देते हैं या किसी बड़े के साथ अपने नैतिक विचार साझा करते हैं, तो उस समय वो ना कि एक पुरुष और महिला नहीं होते, वो केवल और केवल एक इंसान होता है। और यहाँ पर बेटियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। और देखिए मैं देख रही थी जब अरुण जी बेटियों को समझा रहे थे नैतिक शिक्षा के बारे में, तो बेटियां भी बड़ी लगन से सुन रही थी। एक बेटी हमारे साथ है। बेटा, सर आपके अभी कुछ बातें कर रहे थे आपसे नैतिक शिक्षा को लेकर के, तो आपको ये नहीं लगता कि आपके सामने सर खड़े हैं या मैडम खड़ी हैं? सर एज अ फ्रेंड हमसे बात करता है, इसलिए हम उनसे कभी ऐसा सोचते नहीं हैं। हम उनसे भी हर बात शेयर करते हैं और सर भी हमें अच्छी सीख दे रहे हैं, तो इस वजह से हम ऐसा सब नहीं। अच्छा, आज सर ने जो आपको बताया कि आपको नैतिक जो आपका व्यवहार परिवार के साथ कैसा होना चाहिए, उसमें क्या समझा आज आपने? सर ने हमें समझाया कि हमें अपने परिवार वालों से रिश्ते अच्छे बनाने चाहिए, ताकि हम अपने परिवार वालों से भी बात शेयर कर सकें, उनका विश्वास जीत सकें, और ताकि वो हमारी बातों पर विश्वास करें। आगे जो हम मतलब कोई भी ऐसी बात हो जिससे आपको परेशानी हो रही है, उसका हल निकाल सकें। अच्छा, आपने यहाँ तो सर आपके दोस्त हैं, क्योंकि कहते हैं दोस्ती ये नहीं होता कि एक लड़की लड़के से करेगी या लेडीज़ जेंट्स से करेगी। दोस्त सिर्फ दोस्त वो होता है जो अच्छे मार्ग पर लेके जाता है। घर में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? घर में मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरी मम्मी है। तो क्योंकि मतलब सारी बातें शेयर करते हो उनसे? हाँ जी, मैं अपनी मम्मी से सारी बातें शेयर करती हूँ। और मेरी मम्मी को अगर मुझे लगता है कि मुझे किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, तो मेरी मम्मी मुझे उसका सोल्यूशन भी बताते हैं। अच्छा, कई बच्चे होते हैं अपनी बात ना अपने घर वालों को बताने से हिचकते हैं। आपकी राय में क्या होना चाहिए? क्या बच्चों को पेरेंट्स से बातें छुपानी चाहिए या बतानी चाहिए? नहीं, बच्चों को पेरेंट्स को सारी बातें बतानी चाहिए, ताकि वो उनको सही या गलत का बता सकें। तो उसमें लगता है कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? हिमानी। हिमानी। तो देखिए हिमानी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि स्कूल के अंदर सर जब उन्हें कोई बात बताते हैं, नैतिक शिक्षा देते हैं, तो वो इनके दोस्त बन करके इनसे बातचीत करते हैं। कहते हैं दोस्त से अच्छा हमदर्द कोई नहीं होता है, दोस्त से अच्छा कोई भी साथी नहीं हो सकता। ज़िंदगी में दोस्त ऐसे होने चाहिए जिससे आप अपनी हर बात साझा कर सकें। अगर बेटियां या बेटे, कहते हैं केवल ये बात बेटियों पर लागू नहीं होती है, बेटों पर भी लागू होती है। बेटे अगर अपनी हर अच्छी बुरी बात को माँ बाप से साझा करें या अपने गुरु से
जिसको हम शिक्षक भी कह देते हैं या टीचर कहते हैं, उनको भी अपना दोस्त बना करके अगर हम अपनी बातें साझा कर लें तो हमारी ज़िंदगी बड़ी सरल हो सकती है। आज पेचीदा जो ज़िंदगी इसीलिए हुई है, बच्चे हर एक छोटी छोटी बात को भी माँ बाप से छुपाते हैं और माँ बाप को पता नहीं होता है कि घर के बाहर जा कर के हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। और अगर माँ बाप को पता नहीं होता तो वो आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। अगर आप लोग भी अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपकी शादी से पहले की लाइफ के बजाय आपकी शादी के बाद की ज़िंदगी भी काफ़ी अच्छी हो, बेहतर हो, तो आप अपनी छोटी छोटी बातें अपने माँ बाप से शेयर करें और उन समस्याओं का हल निकलवाने की कोशिश करें। इससे आपकी समस्याओं का हल तो निकलेगा, उसके साथ साथ आपका दिमाग आने वाले समय के लिए परिपक्व हो जाएगा कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या बुरा है, तो उसी के चलते आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिता पाएंगे। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको जिनवानी स्कूल की दिखाई जा रही हैं, जहां पर आज बच्चों को नैतिक शिक्षा को लेकर के पाठ पढ़ाया जा रहा था। और मैं मानती हूं कि ऐसे जो लेक्चर हैं या ऐसे जो क्लासेज हैं, एक जिनवानी स्कूल में ही नहीं अपितु शहर के सारे स्कूल जितने भी हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं या प्ले वे स्कूल हैं, बचपन से ही अगर बच्चों को ये शिक्षा दी जाए तो शायद हमारे बच्चों का भविष्य पहले से भी ज़्यादा उज्जवल हो सकता है। तो आइए, एक मैम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। मैम, नैतिक शिक्षा आखिर क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए? क्योंकि मैंने देखा नैतिक शिक्षा पर काफ़ी बल दिया जा रहा है आपके स्कूल के अंदर। मैम, मेरा मानना ये है कि नैतिक शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि नैतिक शिक्षा अगर नहीं होगी, हमने बच्चों को एजुकेट तो कर दिया, पर बच्चा नैतिक शिक्षा नहीं करेगा तो वो अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, अपने बच्चों को और आगे चल के अपने जो पेरेंट्स हैं और उनके जो इन लॉज हैं उनको अच्छे से बिहेवियर नहीं दे पाएगा, अच्छे से अपना सर्व नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक जॉब कर लेना या पैसा कमा लेना ही सब कुछ नहीं है। समाज में अगर नैतिक शिक्षा ख़त्म होती जाएगी तो हम कुछ आगे नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैंने इनिशिएट लिया पानीपत में और हरियाणा में, राजेंद्र जी हमारे साथ हैं, उनके साथ मिलकर, कि पानीपत में कम से कम सभी स्कूलों में और कुछ कम्युनिटीज़ में हम इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज़ करें और इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज़ करके धीरे धीरे जो है हम बच्चों में मॉरल एजुकेशन को डेवलप करें, जिससे कि अभी हमने जिनवानी स्कूल में लगाया है। मेरा तो विचार ये है कि अगर मेरी कोशिश, मेरा प्रयास रहा और सब टीचर्स ने और सब इंडिया की दहाड़ बहुत अच्छा मेरे को चैनल लगा, इन्होंने सबने साथ मेरा दिया, तो हम काफ़ी बड़े बड़े स्कूल्स में भी इसको ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं। मेरा बचपन से विचार सोच रही थी कि शायद स्कूल के अंदर टीचर रखा हुआ है, ये अलग से क्लासेस लगाते हैं आप लोग? जी, ये अलग से क्लासेस लगाते हैं। मेरे को बचपन से बहुत शौक़ था कि मैं जो है कुछ समाज के लिए करूं, और मुझे भारतीय जैन संगठन मिला जो दिल्ली में इस तरह की शिक्षाएं ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। तो मैंने बातचीत की, फिर राजेंद्र जी से बातचीत की और उन्होंने मेरा साथ दिया और उन्होंने बोला कि स्कूल्स में पहले इसको लगाना शुरू करते हैं। तो हमने अभी जिनवानी स्कूल में लगाया है। नेक्स्ट हमारी वर्कशॉप अग्रवाल जैन समाज में होने जा रही है, जिसमें हम अपनी कम्युनिटी के बच्चों को एजुकेट करेंगे और फिर हम प्रयास करेंगे आपके माध्यम से मिलकर कि हम और स्कूल्स में भी इसको ऑर्गेनाइज़ करें। अच्छा मैम, आपने कहा भारतीय जैन पार्टी के द्वारा आपको ये जिम्मेदारी दी है कि नैतिक शिक्षा बच्चों को दी जाए। ये जो क्लासेस आप देते हैं स्कूलों के अंदर, इसके लिए कोई चार्जेस भी लिए जाते हैं? नहीं मैम, ये पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर हम स्कूल्स में लगाते हैं तो वहाँ बच्चे अपना लंच ले आते हैं, नहीं तो हम बच्चों को फूड भी प्रोवाइड करते हैं। बच्चों को कुछ वर्कशीट्स दी जाती हैं टाइम टू टाइम, वो घर से फिल करके लाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात हम ये करते हैं कि बच्चों के बाद हम बच्चों के पेरेंट्स को भी अवेयर करते हैं। 1 आवर का सेशन हम बच्चों के पेरेंट्स का भी लेते हैं, जिसमें हम उन्हें बताते हैं कि हमने बच्चों को ये सब चीज़ें दी हैं और आपको उनका सपोर्ट करके उनको आगे तक इसको लेकर जाना है। तो फिर इसके लिए आप स्कूल कॉलेजेस में जाके संपर्क करते हैं प्रिंसिपल वगैरह से? जी मैम, हम प्रिंसिपल से संपर्क करते हैं और प्रिंसिपल से बातचीत करके उनको पूरा अपना एजेंडा समझा के फिर एक पर्टिकुलर डेट्स लेके 2 दिन की हमारी ये वर्कशॉप रहती है। अच्छा, अभी तक पानीपत के कितने स्कूलों में आप ऐसी वर्कशॉप लगा चुके हैं? अभी ये पहला स्कूल है हमारा, जिनवानी स्कूल। हाँ, अभी हमारी पानीपत में स्टार्टिंग है। दिल्ली में और आगरा में, यूपी में हमारा ये बहुत अच्छे से चल रहा है। हरियाणा में हमने स्टार्ट किया है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रश्मि जैन है। तो
भारतीय जैन संगठन के द्वारा जो रश्मि जैन हमारे बीच में पहुंची हैं आज जिनवानी स्कूल के अंदर। आपको बता दें कि इनका जो संगठन है यूपी और दिल्ली के अंदर काफ़ी स्कूलों में इस तरह की क्लासेस लगा चुका है और हरियाणा में इनका पहला स्कूल है ये पानीपत का जिनवानी स्कूल, जिसके अंदर आज इन्होंने नैतिक शिक्षा देने के लिए क्लासेस लगाई हैं। और इनका मोटिव है कि हरियाणा के अंदर भी तमाम स्कूलों के अंदर पहुँच करके बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाए और जो आज टूटते बिखरते परिवार हैं उनको समेटने का काम किया जाए। तो राजेंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जैन साहब, देखा है आजकल खेल कूद के प्रयोग मतलब कहते हैं तमाम प्रयोगशालाएं भी लगती हैं, उनके लिए खेल के मैदान भी प्रोवाइड किए जाते हैं, या नाच गाने के कार्यक्रम हैं, बच्चों को कहते हैं संगीत की नृत्य की शिक्षा दी जाती है, लेकिन आपने बीड़ा उठाया कि नैतिक शिक्षा बच्चों को दी जाए। ये विचार कहाँ से आया आपके मन में? भारत के अंदर जैन समाज का एक भारतीय जैन संगठन है जी, जो सारे ही भारत के अंदर अपने कार्य कर रहा है। सभी, चाहे गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, पंजाब हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी में भारतीय जैन संगठन बहुत अच्छे रूप में कार्य कर रहा है, जिसका उद्देश्य अपने मोटिवेशनल जो वर्कर हैं उनको भेज करके मोटिवेशनल क्लासेज लगाते हैं और नैतिक शिक्षा बच्चों को देते हैं। जो आपस में कम्युनिकेशन गैप है उसको दूर करके एक दूसरे के संपर्क में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अच्छे रिश्ते रहें, और उसके लिए कार्य कर रहा है। तो हमने हरियाणा के अंदर भी हमारा जिनवानी स्कूल में मैडम प्रिंसिपल ने कमेटी ने बहुत साथ दिया और 2 दिन का यहाँ पे वर्कशॉप चल रही। कल भी वर्कशॉप हुई थी और आज भी वर्कशॉप लग रही है। और इसके बाद 26 और 27 तारीख को हम जैन समाज अग्रवाल मंडी में इसी तरह का लगाने जा रहे हैं शिविर 2 दिन के लिए लड़कियों के लिए। विशेषतः 12 साल से 25 साल तक की लड़कियों के लिए ये शिविर लगाते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जो मोदी ने सपना हमको दिखा रखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है और उससे बच्चे अवेयरनेस हो रहे हैं, जाग रहे हैं कि आज के जीवन में कैसे वो लोगों से सामना कर सकें, अपने जीवन को अच्छे तरह से जी सकें। इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके लिए भारतीय जैन संगठन और जो हमारा सहयोग दे रहे हैं जिनवानी विद्यालय का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें स्थान दिया। और मैं ये निवेदन करता हूं पूरे समाज से और पूरे पानीपत से और हरियाणा से कि सभी लोग इसके में भाग लें और हमारे को बुलाएं। हमारे श्री अरुण जी दिल्ली से आए हुए हैं, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। दिल्ली में श्री विजय जैन है, वो देख रहे हैं पूरा दिल्ली प्रांत, और हरियाणा की जिम्मेदारी हम लोगों को लगाई गई है, तो हम उस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए राजेंद्र जैन जी हमारे साथ, उनका कहना कि आज नैतिक मूल्यों को कहते हैं लोग भूलते जा रहे हैं, जिससे परिवार और समाज जो है बिखरता सा जा रहा है। समाज और परिवारों को एकजुट करने का जो सपना मोदी जी का भी है, उस सपने को साकार करने के लिए ये लोग प्रयासरत हैं। और इसका जो पहला ही कहते हैं एक अभियान जो हरियाणा में है नैतिक मूल्यों को की शिक्षा बच्चों को देने के लिए, वो स्टार्ट हो चुका है जिनवानी स्कूल से। तो आइए जिनवानी स्कूल की प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। मैम, आपके स्कूल के अंदर एक बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है नैतिक शिक्षा को लेकर के, तो आपको कैसे महसूस हुआ कि ये चीज़ें भी स्कूल के अंदर होनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा जी। भारतीय जैन संगठन की ओर से जो ये प्रयास किए गए हैं कि जो बच्चे आज अपने परिवारों से और नैतिक मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं, उन बेटियों को ये शिक्षा देना कि सबसे पहला हमारा फैमिली ही है। हम फैमिली से कैसे जुड़ सकते हैं, हम अपने पेरेंट्स से कैसे जुड़ सकते हैं। पेरेंट्स ही हमारे ऐसे हैं जो हमारा भला सोच सकते हैं। पहली सीढ़ी ही फैमिली है। और आज का बच्चा जो है वो फैमिली से दूर हटता जा रहा है, अपने दोस्तों में, बाहर फास्ट फूड में, गलत कामों की तरफ जो अग्रसर हो रहा है। तो उस चीज़ की नॉलेज देना, उनको रियलाइज़ करवाना कि क्या कैसे जुड़ सकते हैं, तो ये इनका बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिससे बच्चे जो हैं इस चीज़ को आज उनका जो सीखा हुआ आगे उनके लाइफ लॉन्ग में काम आएगा। वो आगे भी समाज को भी इस चीज़ के लिए प्रेरित कर सकें। तो क्या लगता है मैम, इन नैतिक मूल्यों की जो क्लासेस यहाँ पर लगाई जा रही हैं, उनसे लगता है कि आप लौट चले अपने संस्कारों की ओर, ये संभव हो पाएगा? बिल्कुल पॉसिबल है। देखो, अगर 90 गर्ल्स ने अगर सीखा है, उसमें से 50 गर्ल्स इस चीज़ को ग्रास्प करती हैं, तो देखो कहीं ना कहीं तो अच्छा हो रहा है, कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं। और आज का बच्चा, आज की युवा पीढ़ी इस चीज़ के लिए, हम जब से कोविड आया है तब से तो स्पेशली अपने संस्कारों की तरफ गई है। और जो मोदी जी का जो ये प्रयास है, ये बहुत सराहनीय भी है और बहुत अच्छा भी है, जिससे कि हमारे अंदर ये जागरूकता आई है। जी, शुभ नाम? नीलम गक्खड़, प्रिंसिपल जिनवानी विद्या भारती स्कूल।
तो देखिए, जिनवानी विद्या भारती स्कूल की प्रिंसिपल नीलम गखड़ हमारे साथ ही, उन्होंने बड़ा ही अच्छी बात कही कि कहते हैं ये जो नैतिक क्लासेज है, जो नैतिक शिक्षा की क्लासेज यहाँ पर दी जा रही हैं और बच्चों को एक मोटिवेशन दिया जा रहा है कि किस तरह से अपने नैतिक विचारों को उच्च करके वो अपने परिवार को, अपने समाज को एकजुट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रयास है जो हर इंसान को करना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, क्योंकि सभी के संयुक्त प्रयासों से ही ये सब संभव हो पाएगा। तो ये देख सकते हैं कि किस तरीके बच्चों को नैतिक शिक्षा आज समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ज़रूरी हो गई है। और आप भी जुड़ें भी कहते हैं भारतीय जैन संगठन के साथ, ताकि आप लोग भी उन विचारों को ग्रहण करके अपने बच्चों को दे सकें और उनकी ज़िंदगी को सफल बना सकें।